निर्मला और अमन की प्रेम कहानी एक छोटे से गांव में शुरू होती है, जहां दोनों की मुलाकात पहली बार स्कूल के दिनों में हुई थी। निर्मला एक साधारण और खूबसूरत लड़की थी, जिसकी आंखों में मासूमियत और दिल में सच्चाई थी। दूसरी तरफ अमन एक होशियार और महत्वाकांक्षी लड़का था, जिसे अपने सपनों को पूरा करने का जुनून था। दोनों के परिवार एक दूसरे से अच्छे संबंध रखते थे और इसी वजह से उनका मिलना जुलना भी होता रहता था। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन इस प्यार की शुरुआत आसान नहीं थी। गांव की परंपराओं और रिवाजों के चलते निर्मला और अमन को अपने प्यार को छुपाकर रखना पड़ा। दोनों अपने रिश्ते को गुप्त रखते हुए एक दूसरे से मिलते, प्यार भरी बातें करते और भविष्य के सपने बुनते। अमन ने निर्मला से वादा किया था कि वह उसे शहर ले जाएगा, जहां वे शादी करेंगे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अमन को शहर में एक बड़ी नौकरी का प्रस्ताव मिला। उसने निर्मला से वादा किया कि वह कुछ ही दिनों में वापस आएगा और उन्हें ले जाएगा। निर्मला ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे विदा किया और इंतजार करने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अमन के फोन और चिट्ठियों का आना बंद हो गया। निर्मला के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। गांव के लोग उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगे और उसे शक होने लगा कि कहीं अमन ने उसे धोखा तो नहीं दिया। निर्मला ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेचैनी ने उसे परेशान कर रखा था। एक रात जब गांव में एक शादी का उत्सव चल रहा था, निर्मला को गांव के मंदिर के पास एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने आवाज का पीछा किया और मंदिर के पुराने हिस्से में पहुंची, जहां उसे अमन की धुंधली सी परछाई दिखाई दी। वह चौंक गई और डर गई, लेकिन प्यार ने उसे हिम्मत दी। उसने अमन को पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि अमन का शहर जाते वक्त एक दुर्घटना में निधन हो गया था और उसका शव भी नहीं मिला। यह सुनकर निर्मला का दिल टूट गया और उसने खुद को उस मंदिर में कैद कर लिया। कुछ सालों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि उस मंदिर के पास जाने वाले लोगों को निर्मला की परछाई दिखाई देती थी। वह अमन का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब उसका प्रेम भूतिया बन चुका था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि प्रेम में छल्ला गया इंसान कभी शांति नहीं पा सकता, और शायद निर्मला की आत्मा भी अब भटक रही थी। कई साल बाद जब गांव में एक नया परिवार बसने आया, तो उन्होंने उस मंदिर को दोबारा बनवाने का सोचा। गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। एक रात जब मंदिर के निर्माण का काम चल रहा था, उस परिवार के एक बच्चे ने निर्मला की परछाई को देखा। उसने परिवार को बताया, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाया। कुछ ही दिनों बाद वह बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह निर्मला की आत्मा का प्रकोप था, जो अब भी अपने प्यार का इंतजार कर रही थी। मंदिर के निर्माण को रोक दिया गया और गांव के लोग फिर से उस मंदिर के पास जाने से डरने लगे। निर्मला की आत्मा को शांति नहीं मिली थी, क्योंकि उसका प्यार अधूरा रह गया था। यह कहानी आज भी गांव के बच्चों को सुनाई जाती है, ताकि वे सच्चे प्यार की ताकत और उसकी त्रासदी को समझ सकें। कहानी का अंत यह सिखाता है कि प्यार में धैर्य और समझदारी होना जरूरी है, लेकिन कभी कभी हमारी किस्मत हमारे प्यार को पूरा नहीं होने देती। फिर भी सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, वह आत्मा के साथ जुड़ा रहता है।